एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। दो इक्वेशन दे रखी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों के दोनों पैराबोला हैं। तो दोनों इक्वेशंस का है ना एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं जरा। तो पहली इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो जैसा पहले भी अब हमने डिस्कस किया, इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस हाफ स्क्वायर है ना, इससे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो आ ही गया, और उसके साथ में एक प्लस 1/4 और आ जाएगा, तो अपन इसको माइनस 1/4 कर दें। ठीक, तो इस पैराबोला का है ना ग्राफ यदि अपन ड्रॉ करें, इसका मिनिमा कहाँ आ रहा है, x इज इक्वल टू 1/2 पे मिनिमा आ रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन जो है वो 0 हो जाता है x इज इक्वल टू 1/2 पे। तो 1/2 अपन यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1/4 है ना, रफली बना रहे हैं वैसे तो। कुछ इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा इसका, ये 0 से पास कर रहा है इस टाइप से। ठीक है, अच्छा अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, -x² प्लस 4x माइनस 2। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना, ये पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसको फिर अपन रीअरेंज कर लें इसको, है ना, x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसमें क्या प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो माइनस 2 कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 2 पे है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो इसको 2 ले लेते हैं, यहाँ पे यदि अपन 2 ले लें, है ना, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, तो रफली बना रहे हैं अपन, है ना, पैराबोला। ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है अभी, उसको नहीं देख रहा हूँ मैं, है ना, ऐसे ही बना दिया कुछ इस टाइप से। ठीक, तो इन दोनों कर्व्स के बीच का जो एरिया है, बाउंडेड एरिया, वो कौन सा हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। तो इस वाले ग्राफ को यदि अपन y1 बोल देते हैं और ग्रीन वाले को y2 बोल देते हैं, तो बाउंडेड एरिया क्या हो जाएगा, है ना, a इज इक्वल टू इंटीग्रल y1 माइनस y2 dx, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, है ना, जिन पॉइंट पे ये ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये x1 है, ये x2 है, तो x1 टू x2, और x1 x2 की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। दोनों y's की वैल्यू जो है ना, उसको इक्वेट कर दें अपन, तो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप, इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो दो वैल्यूज आती हैं, x इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू 2। ठीक, थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, बस केवल इस एक्सप्रेशन को एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, बाकी तो आप निकाल ही लेंगे। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, है ना, ये क्या हो गया, 1/2 से 2, y1 क्या ले रहे हैं अपन, येलो वाला पोर्शन, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, और माइनस y2 क्या ले रहे हैं अपन, ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, dx सिंपल सा इंटीग्रल है ना, इसको आप निकाल लें, जो भी फिगर आए वो एरिया होगा इस बाउंडेड रीजन का। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, है ना, ये दो कर्व्स दे रखे हैं अपने को, बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, साइन एक्स कॉस एक्स जो है आपस में इंटरसेक्ट करते रहते हैं अपने पूरे डोमेन में। तो कोई दो पॉइंट ले लें अपन, सक्सेसिव होने चाहिए, और उनके बीच में साइन एक्स कॉस एक्स कौन सा एरिया बाउंड करते हैं, उसका एरिया निकालना है। तो विजुलाइज करते हैं उसको, जरा ग्राफ बनाते हैं दोनों का। तो कोई भी इंटरवल ले लें अपन, जहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स जो है वो दो बार तो इंटरसेक्ट करें ही, तो 0 2 2 पाई ले लेते हैं, है ना, अपने को मालूम है कि यहाँ पे दो बार तो इंटरसेक्शन हो ही जाएगा दोनों का। तो एक तो पहले तो साइन एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप का हो गया, और कॉस एक्स 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ 0 हुआ, यहाँ -1 हुआ, फिर इधर 0 हुआ, और इस टाइप से। ठीक, तो सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है कौन कौन से हो गए, ये हो गए। तो अपना जो एरिया है जो अपने को निकालना है वो कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक, अच्छा किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, ये तो मालूम है अपने को भाई, एक तो पाई बाय 4 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है,
और दूसरा कौन सा होगा 5π/4 जहाँ पे दोनों की वैल्यू -1/√2 होती है। ठीक है ना, ये sin x है और ये cos x। तो एरिया क्या हो गया है ना, इन पॉइंट्स के बीच में हम इंटीग्रेट करें π/4 से 5π/4 और sin x को ही ले लेते हैं पहले, sin x - cos x dx है। तो सिंपल सा इंटीग्रल है, इसको आप इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास में क्या आता है 2√2। ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है ना, मैं सजेस्ट करूंगा इस वाले फिगर को आप याद जरूर कर लें। यानी ये हो सकता है कि अलग अलग प्रॉब्लम्स में सीधा ही इसको यूज करने की आपको जरूरत पड़ जाए। एक और एरिया जो मैंने बोला था जो आपको याद होना चाहिए कि वो एरिया कितना होता है, वो है sin x या cos x का एक लूप। जैसे साइन का यदि अपन ये वाला लूप बनाए 0 से पाई के बीच में, तो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया कितना होता है 2 होता है। ठीक है, एक तो ये याद होना चाहिए आपको, है ना, ये 2 होगा तो ऑब्वियसली कभी आपको इसके हाफ एरिया की जरूरत पड़े ये वाले एरिया की, है ना, कैलकुलेट आप ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, बट वैसे ही याद रहेगा तो बेटर है ना, ये वाला एरिया 1 हो जाएगा। ठीक, इसको भी दिमाग में रखें।